हेलो दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको अकाउंट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो आपको इंटरव्यू क्लियर कराने में इजी हो जाएगा, जिससे आपका इंटरव्यू आसानी से क्लियर हो जाएगा। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले अपने रिज्यूम को अच्छी तरह रीड आउट कर लें। उसको रीड आउट अपने बारे में पता होना चाहिए आपको, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपकी जो आप हॉबीज़ अपने रिज्यूम में लिखते हो, वही वो हॉबीज़ आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैंने लिख देता हूँ अपनी रिज्यूम में, आई आई लव रीडिंग्स, आई रीड आई रीड ए बुक्स, तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, किस बुक पे, आपसे पूरी डिटेल पूछेगा। तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप लिखते हो कि आई लव क्रिकेट, मेरे को आप मेरी हॉबीज़ प्लेइंग क्रिकेट खेलना है, तो आपको क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए कि क्रिकेट में क्या कितने प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू आपसे पूछ भी सकता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो उसको ये लगेगा कि आपने जो ये रिज्यूम में लिखा है वो गलत है। आपको अपनी जो जो रिज्यूम में लिखा है वो एकदम ट्रूथ लिखना चाहिए। कभी भी इंटरव्यू लेने वाला, आप इंटरव्यू रिज्यूम आपका आईना होता है, जिससे आपको बात, जिससे पढ़ने वाले को, जो आपका रिज्यूम पढ़े उसको रिज्यूम पढ़ के आपकी बातें जो आप बताना चाहते हो क्लियर हो जाए। और उसमें एकदम जो आप लिखते हो वो सच, जो आप लिखते हो एकदम क्लियर होना चाहिए। उससे आप एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं, और आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस हो जाए। कुछ भी उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन करनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अगर अकाउंटिंग में हैं तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप एक्सेल के बारे में बताओ। आपका एक्सेल में आपको क्या क्या आता है, क्या आपको एच लुकअप आता है, वी लुकअप आता है, पाइवट टेबल आता है। आपसे आपको शॉर्टकट्स पता होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कुछ ऐसे एक्सेल के बारे में कुछ ऐसे फॉर्मूले पता होने चाहिए जिससे आपको इंटरव्यू लेने वाला सेलेक्ट कर ले। जैसे आपको एच लुकअप के बारे में पता होना चाहिए, वी लुकअप के बारे में पता होना चाहिए, पाइवट टेबल के बारे में पता होना चाहिए। आपको शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए। तो कुछ अपना इंटरव्यू देने से पहले अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। अपने आप को कुछ पढ़ लें, रीड आउट कर लें। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला, अगर आप इंटरव्यू में कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं जाते, अपना इंटरव्यू ऐसे लेके चले जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इंटरव्यू में जाने से पहले अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और रिज्यूम को एक बार पढ़ के जाएं, और एक कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आइज़ कांटेक्ट बना के रखें। इंटरव्यू लेने वाला आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा कि आपका बोलते समय कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आप हेजिटेशन हो रहे हो, कहाँ कहाँ बीच में रुक रहे हो, आपका आइज़ कांटेक्ट कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। ये चीज़ों का आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना दोस्तों। और मेरे वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। अब मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू लेने वाला आपसे क्या क्या पूछ सकता है। वो आपसे टीडीएस के बारे में पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ टीडीएस कितने प्रकार के होते हैं, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस की रिटर्न का, टीडीएस कौन, टीडीएस वन टीडीएस सेक्शन 194C क्या होता है, 194H क्या होता है, टीडीएस की रिटर्न कब फाइल की जाती है, टीडीएस की रिटर्न कब फाइल की जाती है, और टीडीएस टीडीएस सेल परचेज पे टीडीएस लगता है नहीं लगता, लॉटरी पे टीडीएस लगता है नहीं लगता। आप अगर आपकी इनकम 5 लाख से, इनकम स्लैब रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जीएसटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जीएसटी क्या है,
जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ, जीएसटी में रेट्स क्या हैं, ठीक है। GSTR 1 कब फाइल की जाती है, GSTR 1 क्या है, 2A GSTR 2A क्या है, 2B क्या है, इसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। 2A और 2B में डिफरेंस क्या है आपको। GSTR 2B में पता नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए आपको। अगर आप GSTR 2A का एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको रिकन्सिलेशन करते समय इंटरव्यू लेने वाला पूछ सकता है कि अगर आप 2A का रिकन्सिलेशन कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको डेट, इनवाइस डेट क्या है, इनवाइस डेट जो वेंडर ने आपको रिटर्न इनवाइस दिया है, वेंडर ने आपको जो इनवाइस दिया है, क्या वही इनवाइस डेट आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं हो रही। और आपका GST नंबर, उसमें जो इनवाइस डेट मेंशन हो रही है, नहीं हो रही, इनवाइस डेट गलत तो नहीं दे रखी। और बिल नंबर तो गलत नहीं, आपसे रिकन्सिलेशन GST 2A में बिल नंबर ABC डाला और इनवाइस देते समय बिल नंबर XYZ डाला। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि तो तब आप उसको GST 2A का रिकन्सिलेशन करते समय इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना कि जो वेंडर हमें बिल दे रहा है वो फॉल्स बिल तो नहीं दे रहा, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं प्रोवाइड करवा रहा। इनवाइस कैसा है, प्लेस उस पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है, GST नंबर लिखा हुआ है, पैन नंबर लिखा हुआ है, साइन एंड स्टैम्प है, उस इनवाइस डेट प्रॉपर लिखी गई है। कहीं फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई फॉल्स इनवाइस तो वो बना नहीं रहा। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको रिकन्सिलेशन करते समय जब आप वेंडर से इनवाइस लोगे तो इनवाइस के बारे में आपको इनवाइस अच्छी तरह चेक करना चाहिए कि इनवाइस फेक तो नहीं है। अब GST रिटर्न की डेट पता होनी चाहिए। 2B कब जनरेट होता है, 14 एवरी मंथ 14 को जनरेट होता है। GSTR 1 कब फाइल की जाती है, GSTR 1 एवरी मंथ 11 को फाइल की जाती है। GSTR 3B कब फाइल की जाती है, GSTR फाइनल रिटर्न कब फाइल की जाती है। इसके बारे में आपको दोस्तों पता होना चाहिए। इंटरव्यू लेने आप अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपने आप को अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर रखना ताकि आप हर क्वेश्चनों का जवाब अच्छी तरह ईज़िली दे सकें। एक नोट्स बना लेना अपने कि इसमें TDS क्या है, TDS के टाइप्स क्या हैं, TDS किन किन चीज़ों पे कटता है। अगर मेरी सैलरी मिल रही है, मेरे को कमीशन मिल रहा है, मेरे को कहीं कमीशन मिल रहा है तो TDS कटेगा, कहीं से ब्रोकरेज है तो TDS कटेगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। TDS 194C क्या है, 194H क्या होता है, 194E क्या होता है, 194I क्या होता है। TDS चार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अपना एकदम कॉन्फिडेंस से अपना इंटरव्यू दे के आओगे और अपना आइस कांटेक्ट बना के रखेंगे। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे दोस्तों ध्यान देना ताकि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आपका सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।